अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कोई देश हमेशा से दोस्ती निभाने के लिए जाना जाता है तो वो है भारत। और शायद हर वो देश यही कहता होगा कि दोस्ती निभाना कोई भारत से सीखे जिसने भारत की दोस्ती आजमाई है। बता दें कि समुद्र में युद्ध की आग भड़क चुकी है, मिसाइलें गरज रही हैं, टॉर्पीडो दागे जा रहे हैं और इसी बीच हिंद महासागर में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के युद्धपोत आरएस डेना को टॉर्पीडो से उड़ा दिया, लेकिन उसी वक्त भारत ने ऐसी चाल चल दी है कि ईरान के दूसरे युद्धपोत आरएस लावान और उसके 183 नौसैनिकों की जान बच गई। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या हिंद महासागर में सुपर पावर की भिड़ंत शुरू हो गई है और इस पूरे खेल में भारत ने ऐसा क्या किया जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और क्या है ये पूरा खेल, बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे कथित सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी नौसेना लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बना रही है। इसी कड़ी में 4 मार्च को श्रीलंका के समुद्री इलाके के पास अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागकर ईरानी नौसेना के माउस क्लास फ्रीगेट आरएस डेना को समुद्र में डुबो दिया। उस समय इस युद्धपोत पर करीब 180 नौसैनिक सवार थे। हमले के बाद श्रीलंका नेवी ने 87 शव बरामद किए, 32 घायल नौसैनिकों को जिंदा बचाया गया और बाकी लापता लोगों की तलाश में भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा अगर हम इसकी बात करें तो वो और भी दिलचस्प। हमले से ठीक पहले ईरान को अंदेशा हो गया था कि हिंद महासागर में उसके जहाजों पर हमला हो सकता है, इसलिए उसने भारत से तत्काल मदद मांगी। 28 फरवरी 2026 को ईरान ने भारत से संपर्क किया और बताया कि उसका एम्फीबियस जहाज आरएस लावान तकनीकी खराबी की वजह से सुरक्षित डॉकिंग चाहता है। भारत ने मानवीय आधार पर इस अनुरोध को स्वीकार किया। 1 मार्च को अनुमति मिली और 4 मार्च को ये जहाज सुरक्षित रूप से कोची पोर्ट में आकर डॉक हो गया। इस जहाज पर मौजूद थे करीबन 183 ईरानी नौसैनिक जो फिलहाल भारतीय नौसेना के कोची स्थित आवासीय परिसर में ठहरे हुए हैं। बताया जाता है कि आरएस लावान वही जहाज है जो ट्रेनिंग और गुडविल विजिट के लिए इस्तेमाल करता है। ये 25 से 28 फरवरी के बीच मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने भारत आया था। यानी जिस समय एक ईरानी युद्धपोत समुद्र में डुबो दिया गया, उसी समय दूसरा ईरानी जहाज भारत के बंदरगाह में सुरक्षित खड़ा था। हालांकि भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ये फैसला पूरी तरह तकनीकी और मानवीय आधार पर लिया गया है। भारत इस संघर्ष में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने सभी देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। लेकिन हिंद महासागर में बढ़ता तनाव, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और ईरानी जहाजों पर हमले लगातार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि अब जंग बेहद आक्रामक तरीके से छिड़ चुकी है।